So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लास में हमने जो जो बातें करी है उनको करेंगे कंटिन्यू और कुछ नई बातों को भी आज की क्लास में सीखेंगे। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन की तरफ जरूर बना कर रखें, इधर उधर ना देखें। जो भी बातें यहाँ से बताई जाती है प्यारे बच्चों, उनको नोट डाउन जरूर करेंगे और यदि समझ में ना आए तो पूछने की भी कोशिश आप लोग जरूर करें। घर से रिवीजन जरूर करना है। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि गति के प्रकार। प्रीवियस क्लास में हमने आपको 2-3 गति के प्रकार जो है एक्सप्लेन कर दिए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर मोशन होता है। रेक्टिलिनियर मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सीधी रेखा पर चलता है, और कर्विलिनियर यानी कि कोई ऑब्जेक्ट टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलता है। इसके बाद हमने बात करी थी सर्कुलर मोशन के ऊपर। सर्कुलर मोशन में कोई वस्तु जो है ऐसे गोल गोल घूमती है, ठीक है। फिर हमने बात करी थी रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में जिस तरीके से हमारा पंखा घूमता है, उस मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। एक पंखे की गति या फिर एक लट्टू की गति, एक टॉप का मोशन, है ना। और इसके बाद हमने पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन को देखा था। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पेंडुलम है। ये पेंडुलम हमने कैसे बनाया प्यारे बच्चों? ये एक धागे के ऊपर एक पत्थर बांध करके हमने पेंडुलम बनाया है। अब जब मैं इसको पत्थर को थोड़ा सा हिलाऊंगा अपनी मीन पोजीशन से, अपनी जगह से, तो ये क्या करेगा? इस तरीके से घूमने लगेगा, है ना। इस तरीके से घूमने लगेगा। तो इस तरीके की जो गति होती है, इस तरीके का जो मोशन होता है प्यारे बच्चों, इसको हम पीरियोडिक मोशन यानी कि ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। पीरियोडिक मोशन में हमारी पृथ्वी की गति भी आती है, हमारी अर्थ का मोशन भी आता है, क्योंकि हमारी अर्थ पूरे सन का एक चक्कर लगाने में, सन का एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 365 डेज का टाइम लेती है। यानी कि हमें पता है 365 डेज का एक पीरियड होगा और उस पीरियड के बाद एक नया पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम नया साल कहते हैं। इसी तरीके से 24 घंटे में अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर रोटेट कर लेती है, यानी कि अपनी ही धुरी पर घूम लेती है ना, अपने ही अक्ष पर घूम लेती है। 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। तो ये एक पीरियड हो गया। एक दिन के बाद दूसरा पीरियड चालू हो जाएगा, यानी कि जिसमें एक और चक्कर चालू हो जाएगा। तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है प्यारे बच्चों? एक फिक्स टाइम बाद मोशन जो है रिपीट होता है। फिक्स टाइम बाद मोशन जो है रिपीट किया जाता है। आई होप ये सारी चीजें हमने जो डिस्कस करी थी प्रीवियस क्लासेस में, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो कुछ मेन के हमने बात करी थी जो आपके सिलेबस में है। अब आज हम क्या करेंगे? आज हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर बात करेंगे। जो अब तक हमने पढ़ा है उनके क्वेश्चन आंसर हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एज वेल, इसके ऊपर हम बात करेंगे। यानी कि दूरी का मापन जो किस तरीके से हमने किया था, याद आ रहा है ना? ये हैंड स्पेन लिया था, है ना, और उसके अलावा हमने मीटर स्केल लिया था, है ना। ये सारी चीजें उसके ऊपर अभी आज हमको क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि यातायात के साधनों के नाम लिखने हैं हमको। अब कहाँ पर यूज होते हो? लैंड पर, यानी जमीन पर जो यूज होते हैं यातायात के साधन। इसके बाद वाटर, यानी कि पानी में यूज होने वाले यातायात के साधन। और देन उसके बाद है एयर, यानी कि हवा में यूज होने वाले यातायात के साधन, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 लिखते हैं इनको। सबसे पहले लैंड में जो हम ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, लैंड में हम जो ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं आप जानते हैं, हम लोग कार यूज करते हैं, हम लोग बस यूज करते हैं, है ना, टैक्सी यूज करते हैं, ट्रेन यूज करते हैं। ये लैंड में आ जाएंगे, ठीक है। दो लिखने हैं, तो मैं जो अपने हिसाब से 2 जो हैं वो लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद वाटर की बात आ गई। वाटर में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? वाटर में हम लोग शिप का यूज करते हैं, यानी पानी का जो जहाज होता है इसका यूज करते हैं। इसके अलावा हम बोट का यूज कर लेते हैं, नाव का यूज कर लेते हैं, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर की। एयर के जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एयर में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है सब जानते हैं। एरोप्लेन को हम लोग यूज कर लेते हैं। एरोप्लेन से हम क्या करते हैं? एयर में ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि हवा में जो है यातायात करते हैं। और इसके अलावा हेलीकॉप्टर,
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दो एग्जाम्पल हमने दे दिए, लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट के। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है सेकंड पार्ट। अब देखिए बहुत ही आसान है। 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। मैंने आपसे कहा था एक मीटर स्केल जब आप देखने जाएंगे इतना लंबा होता है, उसमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। मतलब कि कितने के बराबर हो गए भाई, ये 100 सेंटीमीटर के बराबर हो गए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं 5 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 में कितने हो गए, 5000, यानी कि 5000 मीटर के बराबर होता है 5 किलोमीटर। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, एक बच्चा एक झूले पर बैठा हुआ है और झूले पर वो खेल रहा है, उसका मोशन कैसा होगा। याद कीजिए मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, इसका मोशन होगा पीरियोडिक मोशन। इसका मोशन क्या होगा, पीरियोडिक मोशन, या फिर इसको ऑसिलेटरी मोशन भी हम कह सकते हैं। पीरियोडिक मोशन या फिर इसको हम ऑसिलेटरी भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मोशन ऑफ द निडल ऑफ अ सेविंग मशीन, एक धागे की, एक जो सिलाई मशीन होती है उसकी सुई ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। फिर से पीरियोडिक आ जाएगा या फिर ऑसिलेटरी, पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी, दोनों में से कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही सही जवाब होंगे इसके। फिर मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल, एक गाड़ी का जो पहिया है वो ऐसे ऐसे घूमता है, मतलब ऐसे ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऐसे घूमता है, वो पूरा पहिया घूमता है ना। अपनी एक फिक्स एक्सिस, उसके बीच में एक ऐसा एक्सिस रहती है जिससे उसको बांधा रहता है ना, और उसके चारों तरफ जो है वो घूमता है इस तरीके से। तो ये कैसा हो गया, जैसे पंखा घूमता है वैसा हो गया, है ना। पंखे पर एक डंडा लगा रहता है, उससे वो बंधा रहता है, फिर उसके बाद वैसे ऐसे चारों तरफ सेम हो गया, मतलब ये रोटेटरी मोशन हो गया भाई। कौन सा हो गया, रोटेटरी मोशन। आपके बुक में रोटेटरी मेंशन नहीं है, अगर रोटेटरी नहीं है तो सर्कुलर भी आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो गोल गोल घूमता है। चलिए जल्दी से फिलअप को नोट डाउन करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, यानी कि इन जो लेंथ हमको दी गई है, यहाँ पर जो लंबाइयाँ दी गई हैं, उनके बढ़ते हुए क्रम में, उनके परिमाण के बढ़ते हुए क्रम में हमको उनको लगाना है। मतलब जो सबसे बड़ा है इनमें से, जो सबसे बड़ी लेंथ है उसको लास्ट में रखना है, और जो सबसे छोटा है उसको पहले रखना है। चलिए तो आंसर लिखेंगे इसका। क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है 1 मीटर। मैं एक बार क्वेश्चन लिख ले रहा हूं, फिर 1 सेंटीमीटर। इन शॉर्ट मैं इनके सिंबल्स का ही यूज करता हूं यहाँ पर, ठीक है। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, फिर 1 किलोमीटर, और फिर 1 मिलीमीटर। इस तरीके से हमारे पास 4 लेंथ दे रखी है ना। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। अब हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन। प्यारे बच्चों, हमने देखा था एक स्केल था, एक स्केल था जो मीटर स्केल था। मीटर स्केल में जो पूरा एक स्केल है वो कितने के बराबर, 1 मीटर के बराबर। उसके अंदर 100 छोटे छोटे सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर के अंदर कौन था, मिलीमीटर, मतलब सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर, फिर मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से मिलकर बना ये मीटर स्केल यानी मीटर, और मीटर के बाद फिर किलोमीटर। तो किलोमीटर आप जानते हैं इसमें सबसे बड़ी दूरी होगी, तो आप ऐसे लगा सकते हैं 1 मिलीमीटर
1 मिलीमीटर, फिर मिलीमीटर के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों? सेंटीमीटर, फिर उसके बाद क्या आएगा भाई? मीटर, फिर उसके बाद क्या आएगा? किलोमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर। एक व्यक्ति जो है उसकी लंबाई 1.65 मीटर है ना। एक व्यक्ति की लंबाई जमीन से उसके पूरे सर तक इतनी है। एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। सेंटीमीटर में ये कितना होगा, मिलीमीटर में ये कितना होगा, ये हमको बताना है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। और सबसे पहले इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। हाइट हमें दी गई है, हाइट हमें दी गई है 1.65 मीटर, ठीक है। अब हम सबसे पहले सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद यहां पर मैं इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1.65 के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से रखना, इसको बात को ध्यान रखना, ठीक है। 1 पॉइंट जब 1 का हमको पता हो, उसके बाद चाहे कितना भी हमसे पूछा हो, 1 2 3 4 1.5 2.5, जब 1 को हमको सेंटीमीटर में पता है तो इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली इसको हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इंटू 100, और जब आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 165 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर, ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर, है ना। अब दूसरे पार्ट का आंसर देखिए। मिलीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, मिलीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मीटर में मिलीमीटर जो होंगे एक और जीरो लग जाएगा यहाँ पर। 100 तो सेंटीमीटर थे और 10 मिलीमीटर मतलब एक जीरो और लग जाएगा, तो इतने मिलीमीटर होंगे। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक हो गया। अब बस जब मैंने कहा था 1 का अगर हमें पता है तो चाहे जितना भी हमसे पूछा हुआ है उसको कन्वर्ट करने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, 1.65 से मल्टीप्लाई कर दो किसकी, 1000 की। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1650 मिलीमीटर, 1650 मिलीमीटर। चलिए नोट डाउन करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक आसान क्वेश्चन है, बस आप इसको समझने की कोशिश करना। हमसे बोला जा रहा है राधा के घर से उसके स्कूल की दूरी 3250 मीटर है। राधा के घर से उसके स्कूल की जो दूरी है वो 3250 मीटर है, यानी कि इतनी दूर है राधा का स्कूल
राधा के घर से। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस किलोमीटर में कितना होगा। मतलब आपको बताना है कि राधा का स्कूल जो है राधा के घर से कितने किलोमीटर दूर है। हमको क्या बता रखा है, कितने मीटर दूर है, हमको बताना क्या है, कितने किलोमीटर दूर है। अब कैसे बताएंगे इसको, जरा समझिए क्वेश्चन को। हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर किलोमीटर और मीटर की बात करी गई है। देखो बच्चों, इसको इस तरीके के क्वेश्चन को करने से डरना नहीं है, बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है मेरी। देखो किलोमीटर और मीटर में यहाँ पर कन्वर्जन है। सबसे पहले आप देखें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3250 मीटर, हमको पहले से ही दे रखा है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितना किलोमीटर होगा, इसमें कितना किलोमीटर होगा। मतलब यहाँ से इधर का हमको पता है, पर यहाँ से इधर का हमको पूछ रखा है, मीटर से किलोमीटर का पूछ रखा है। तो जब ऐसा हो, जब उधर से इधर का पूछ रखा हो ना प्यारे बच्चों, तो करना कुछ नहीं है। अभी जब इधर से इधर गए थे, जैसे 1 किलोमीटर का दे रखा है, 2 के लिए क्या करेंगे, गुणा। 3 के लिए क्या करेंगे, गुणा। 4 किलोमीटर के लिए गुणा, है ना। जब किलोमीटर का पूछा रहेगा तो मल्टीप्लाई। लेकिन जब मीटर से किलोमीटर का पूछ दिया, उल्टा कर दिया, तो अब डिवाइड करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखो बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब मीटर से किलोमीटर का पूछा रहे तो 1000 से डिवाइड, किलोमीटर से मीटर का पूछा रहे तो 1000 से गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो हमको क्या पूछ रखा है, इतने मीटर में कितना किलोमीटर। तो इसके लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से जब हम इसे भाग करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.25 मीटर, 3.25 किलोमीटर, 3.25 किलोमीटर, ये हमारा आंसर है। मतलब राधा के घर से उसके स्कूल की जो दूरी है, राधाज स्कूल फ्रॉम हर होम, जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 3.25 किलोमीटर। ठीक है, कितनी आएगी, 3.25 किलोमीटर। मीटर में कितनी देर की हमको, 3250, 3250 मीटर। किलोमीटर पे कितनी आएगी, 3.25। नोट डाउन करेंगे। चले प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग सा हमारे पास आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड सीलिंग ऑफ फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। हमको क्या बताना है कि एक जो बाईसाइकिल यानी कि एक जो साइकिल है उसका मोशन, उसकी गति, और जो एक पंखा है, जो छत पर पंखा है, उसके मोशन पर जो कि स्विच ऑन है, मतलब पंखे का हमने बटन दबाया तो पंखा ऐसे घूमने लगता है ना, तो वो पंखा हो गया और ये साइकिल हो गया। इसका हमको मोशन का सिमिलैरिटी यानी कि क्या समानताएं हैं इनके बीच में और क्या अंतर है इनके बीच में, ये लिखने हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो सिमिलैरिटी है सबसे पहले उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ, यानी समानता क्या है। समानता ये है कि जब आप देखते हैं साइकिल जब चलाते हैं तो साइकिल का पहिया भी क्या होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। और एक मतलब फिक्स, मैंने आपको बताया उसके बीच में एक फिक्स ऐसे डंडा बंधा होता है ना, उसके चारों तरफ ही वो घूमता है। एक्सल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एक्सल बोलते हैं, साइकिल का एक्सल होता है। तो उसके चारों तरफ जो है ऐसे करके घूमता है। ऐसे ही जो छत वाला पंखा है उसके बीच में भी एक डंडा बंडा मतलब एक स्टिक लगी होती है और वहां पर मोटर होती है, उसके मोटर के चारों तरफ ही ये पंखा जो है इस तरीके से घूमता है। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या हो गई, दोनों एक फिक्स एक्सिस के अलोंग जो है घूम रहे हैं, कि दोनों जो बोथ हैं, दोनों के दोनों हैं, बोथ रोटेट अलोंग फिक्स एक्सिस। जो फिक्स एक्सिस है इनकी, उसके चारों तरफ ही ये घूमते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी घूम रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं भी घूम रहा है, जो बीच में एक इनका एक्सिस फिक्स रहती है उसके चारों तरफ ही ये क्या करते हैं, घूमते हैं। अच्छा, इनके बीच में अंतर क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा। डिफरेंस ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कि जब आप साइकिल में देखते हो, साइकिल में देखते हो कि साइकिल का जो पहिया है ये गोल गोल तो घूमता है, ये गोल गोल तो घूमता है, पर ऐसे आगे भी चलता है ना। पंखा जो है अपनी जगह पर घूमता रहता है। यानी कि बाईसाइकिल में हमको क्या देखने को मिलता है, बाईसाइकिल हमको मूव्स फॉरवर्ड, यानी कि आगे की दिशा में चलती हुई
दिखाई देती है, बाईसाइकिल मूव्स फॉरवर्ड बट फैन रिमेन्स एट इट्स प्लेस। बाईसाइकिल में हमको रेक्टिलिनियर मोशन दिखता है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब बाईसाइकिल बिल्कुल सीधा सीधा आगे बढ़ती है, जबकि जो फैन है वो अपनी जगह पर रहता है। नोट डाउन करेंगे इसे जल्दी से। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा पीरियोडिक मोशन के कुछ एग्जांपल। पीरियोडिक मोशन के कुछ एग्जांपल्स, तो मैंने आपको कितने सारे एग्जांपल्स दिए। मैंने आपको ये बोला कि जो झूला झूलते हैं हम, वो पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल। सन जो है सूर्य के चारों तरफ जो है पृथ्वी घूमती है, एक फिक्स टाइम बाद वो चक्कर अपना पूरा करती है, फिर दोबारा चक्कर शुरू कर देती है, वो पीरियोडिक मोशन। अपनी एक्सिस पर जो अर्थ घूमती है वो पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन के आप काफी सारे 1 2 3 4 काफी सारे एग्जांपल जो है लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। ठीक है, बहरहाल मुझे उम्मीद है कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो पूरा चैप्टर जो है आपकी समझ में आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, साथ ही साथ आपने जो यहाँ पर चीजें बताई गई हैं उनको नोट डाउन भी करा होगा। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को ऐसा नहीं कि आज ये कंप्लीट हो गया है तो आज आपने इसको बंद करके रख दिया, है ना। इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते यानी 1 महीने बाद भी आपको जा करके ये चैप्टर एक बार देख लेना है ना। इतने छोटे छोटे पहले छोटे छोटे टाइम पर, फिर बड़े बड़े टाइम पर जो है जाकर के आपको वापस ये चैप्टर देखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।